अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज हमारा न्यूमेरिकल है 2.6। आज हमने सबसे पहले जो न्यूमेरिकल करना है वो है 2.6। सबसे पहले हम इसकी बुक से स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट। कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर फी सेकेंड स्क्वेयर। तो सबसे पहले उसने एक बात की है कि ट्रेन कहाँ से चलना शुरू हुई है, रेस्ट से। तो अगर ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर फी सेकेंड। उसके बाद कहता है इसका एक्सेलरेशन जो है वो है 0.5 मीटर फी सेकेंड स्क्वेयर। 0.5 मीटर फी सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद कहता है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो लिहाजा इसकी स्पीड फाइंड करनी हमने, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो किलोमीटर पर आवर यूनिट्स में हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। व्हेन इट हैज़ अ मूव थ्रू 100 मीटर। 100 मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो लिहाजा हमें ये क्या गिवन है, मीटर, यानी कि डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर में। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगेगी जिससे हमारा क्या आ जाए, फाइनल वेलोसिटी आ जाए। तो इस न्यूमेरिकल में जो इक्वेशन लगेगी वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। 2 एज इट इज़ रहेगा। एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 है, डिस्टेंस हमारे पास 100 है, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमने वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, 0.5 और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को मल्टीप्लाई किया 1 आया, और जब ऐसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 ही आएगा। 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर। हमें वी एफ चाहिए, ना कि वी एफ का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। तो 100 का भी स्क्वायर रूट लेंगे और वी एफ स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ताकि हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाए। वी एफ का स्क्वायर इससे कट गया, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10। 100 का स्क्वायर 10। अब ये जो हमारा आंसर है ये मीटर फी सेकंड में है, लेकिन उसने बुक में पूछा हुआ है इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। यानी हमारा आंसर किस में है, मीटर फी सेकंड में है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर में। उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कन्वर्ट करना है। जब वो खुद कहे कि इसे इस यूनिट में कन्वर्ट करें, तब आपने इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी एफ, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, और डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हमारा हुआ न्यूमेरिकल नंबर 2.6। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की तरफ। तो 2.7 न्यूमेरिकल करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे बुक से। तो अब हम अगला जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो है हमारा 2.7। उसका हमने क्या लिखना है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बुक में से स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी 2.7 न्यूमेरिकल की। कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है रेस्ट से,
अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट चलना हुई है तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर फी सेकेंड। तो इन तमाम न्यूमेरिकल्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में यही एक ट्रिक है कि अगर कोई ना कोई बॉडी अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है तो तब हमारी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, ज़ीरो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद कह रहा है एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। तो उसने वेलोसिटी जो अटेन की है वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यानी इसके बाद जो आने वाली वेलोसिटी है वो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। यानी कि वी एफ इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर फी सेकंड में तो कैसे करेंगे, हम इसे 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, अब हमने मीटर फी सेकंड में जाना है तो हम 3600 से मल्टीप्लाई नहीं, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 सिफर इस 2 सिफर से गए, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से करते हैं क्या इसका आंसर आता है, 48 को मल्टीप्लाई करने के 10 से, या तो आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 60 336। तो हमारे पास आ गया 13.333 मीटर फी सेकेंड। वी एफ इज इक्वल टू 13.33 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कहता है इन 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट तक उसने क्या कि ये इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली है, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स दिए हुए हैं तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये किस में चला जाएगा, 120 सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक का पोर्शन जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल वो कहता है कितना किया हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और उसने 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 टाइम दिए हुए हैं, एक 2 मिनट है, एक 5 मिनट, एक 3 मिनट है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अपने डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले T1 हमारे पास ये है। अब T2 हमारे पास कितना है, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। कहते हैं इसी स्पीड से, यानी 48 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो ट्रैवल करे और टाइम कितना ले, 5 मिनट ले, तो ये भी मिनट्स में है। तो इसको भी कन्वर्ट करना सेकंड में, इसी तरह जिस तरह हमने 2 मिनट्स को कन्वर्ट किया था सेकंड्स में। तो 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होता है। तो ये नहीं कि हमारे पास 300 सेकंड्स आ गए। उसके बाद कहता है फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब ये इसने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है रिटार्डेशन का। तो 3 मिनट लगे हैं इसको, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 60 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 6 12, तो 120 सेकेंड्स। तो हमने, हमारे पास 3 टाइम है, इन तीनों टाइम के लिए हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना आफ्टर 3 टाइम्स, दिस 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब हम कर टू फाइंड टोटल डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमने सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस T1 के लिए जो डिस्टेंस उसने कवर किया है ट्रेन ने। हम T1 के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, S1। इसे कह दे आप S1, ये T1 के लिए फाइंड करें तो ये S1 है हमारे पास, वी आई T1 प्लस 1/2 AD का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन डाटा में एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यानी एक्सेलरेशन भी हमें चाहिए इस गिवन डाटा में, ठीक है। तो वो नहीं मौजूद है, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT। वी एफ हमारे पास कितना है, ये जो हमने निकाला था अपना वो सॉल्व करके उसे किलोमीटर फी सेकंड में, 13.333 मीटर फी सेकंड था। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है,
और टाइम हम इसके लिए यूज़ करेंगे 120। तो 13.33 एज इट इज़ रहेगा, 120 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जब हम 13.333 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 120 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13.333 डिवाइडेड बाय 120, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.1111। तो हम क्या ले लेंगे इसे, 0.1 एक्सेलरेशन ले लेंगे इसका, ठीक है, 0.1 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ये डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना था इसमें हम क्या कर देंगे, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारा S1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, S1 इज इक्वल टू VI T1 प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो S1 हमारे पास हमने वो फाइंड करना है, VI हमारे पास कितना है 0, टाइम हमारे इसके लिए कितना लग रहा है 120 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमने भी फाइंड किया हुआ 0.1 और टाइम हम कितना यूज़ कर रहे हैं 120 और इसका क्या ले लेंगे, होल का स्क्वायर ले लेंगे। तो जब 120 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120 का स्क्वायर तो आता है 14400, यानी कि ये तो हो जाएगा जीरो सारा। तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2 0.1, क्या आ गया हमारा आंसर, क्या आया था इसका 14400। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे 14400 को और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14400 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसे इन दोनों को डिवाइड करने से, 1400 को 14400 था, सॉरी मेरे पास 14400, 120 का दोबारा स्केल ले लेते, 120 का स्क्वायर तो आ गया 14400, हाँ जी। तो 14400 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7200, ठीक है, 7200, 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7200 से, मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720, हमारा आंसर आ जाएगा S1 के लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम करते हैं आगे S2 फाइंड। तो हम यहाँ पर S1 का क्या लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। तो S1 हमारे पास आ रहा है 720 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे S2। S2 फाइंड करना है कब, जब कहता है इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट, यानी 48 किलोमीटर पर आवर से ही वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो हमारे T2 के लिए होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस हो गया, यानी हमारे पास ये टोटल स्पीड हो गई और ये हमारे पास टोटल टाइम है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे S2 के लिए, वो है V मल्टीप्लाई बाई T2। V हमारे पास, हम ये वाली वेलोसिटी यूज़ करेंगे, 13.33 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, जो कि हमने T2 हमारा क्या आया था 300, उससे क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4000 मीटर, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। S2 हमारे पास क्या आ गया 4000 मीटर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका S3 डिस्टेंस, ठीक है। तो S3 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसकी सबसे पहले ना, अब लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो जरा हम गौर से पढ़ते हैं। S3 में हमने इस तरह फाइंड करना है, कहता है फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी अब जो हमारे पास VF वेलोसिटी थी, हमारे पास जो VF वेलोसिटी थी वो हमारी बन जाएगी अब इनिशियल, वो हमारी बन जाएगी बेसिकली हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल से मुराद 48 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। अब वो कह रहा है इससे रिटार्डेशन थी, वेलोसिटी क्या हो रही है कम, यानी गाड़ी रेस्ट में आई है तो वो कम होनी है। अब हमारे पास VF क्या हो जाएगा 0 और VA अब जो हमारे डिस्टेंस 3 के फाइंड करने के लिए वो हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना शुरू हो गया नेगेटिव, यानी वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम होनी शुरू होगी, यानी कि अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 3 मिनट के बाद वो हमारी 0 हो गई है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि रिटार्डेशन में आना शुरू हो गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, वो उसी फार्मूले से, यानी कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ चुकी है 0 इज इक्वल टू VI हमने अब हमारे पास VI हमारे पास क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने कन्वर्ट किया हुआ है 13.333 में, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास कितना है 180, ठीक है।
तो 13.3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 13.33 इधर आके माइनस हो जाएगा और 180 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। तो अब हम इसको पुट करेंगे अपने वो, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं डिस्टेंस 3 के लिए। S3 हमने क्या करना है, अब फाइंड करना है, वो हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस 3 फाइंड करेंगे, जो कि बराबर होता है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा, एक्सलरेशन हमने अभी निकाला वो है -13.333 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू VF हमारा अब क्या हो चुका हुआ है 0 माइनस, अब VI हमारे पास क्या था 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि 13.33 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक बात हुई हमारी क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 180 कितना होता है 2, ये हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे S3 भी आएगा, S3 इधर एज इट इज रहेगा, ये -13.333 एज इट इज। ठीक है, 90 इधर देखो डिवाइड हो रहा है और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। 90 हमारा इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 13 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और S3 के साथ, तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 13.333। तो इस तरह देखो ये माइनस भी साथ था, तो ये एक वैल्यू इस स्क्वायर से कट गई, बाकी के बच गया 19 को 13.33, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू स्क्वायर से कट गई। ठीक है, दो वैल्यूज थी, तो 90 जब 13.33 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 1200 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या आ गया, S3 आ गया। लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो जो तीनों हमने डिस्टेंस फाइंड किए, हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस बराबर आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। S इज इक्वल टू S1 हमारे पास आया था 720 प्लस S2 हमारे पास क्या आया था 4000 प्लस अब S3 हमारे पास आ गया 1200। तो अब हम तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 720 प्लस 4000 प्लस 1200, तो हमारा आंसर आ गया 5920 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा आ गया। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, 2.6 भी न्यूमेरिकल हो चुका। अब हम आगे करते हैं 7 था, अब हम करेंगे 2.8 न्यूमेरिकल। तो 2.8 न्यूमेरिकल की सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। कहता है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। सबसे पहले इसमें एक बात नजर आ रही है, कह रहा है क्रिकेट बॉल को हिट किया गया और वो कहाँ गई है, अपवर्ड गई है। यानी एक बॉल थी, यहाँ से वो कहाँ गई है, अपवर्ड। जब वो अपवर्ड मूव करेगी तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, -10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस कैसे आया, मैंने इसी चैप्टर नंबर 2 के हाउ कैन वी सॉल्व चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स टिप्स एंड ट्रिक के नाम से मैंने एक अपलोड की है वीडियो। ठीक है, आप उसको जाके देखें, इंशाल्लाह उसमें आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो जब भी बॉल ऊपर जाएगी, जब भी कोई बॉडी जमीन से ऊपर जाएगी, तो उसका जी हम हमेशा माइनस में लेते हैं। कहता है एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। तो कहता है गिवन डाटा में सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है। यानी 3 सेकेंड इसको जाने में लगे होंगे, 3 सेकेंड इसको आने में लगे होंगे। तो अब कुछ हाइट पर जाकर बॉल कुछ सेकंड, नैनो सेकंड्स के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब बॉल यहाँ पे रुक जाएगी तो VF हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो VF क्या हो गया हमारा यहाँ पे 0, क्यों हुआ, क्योंकि कुछ सेकंड्स तक, नैनो सेकंड तक बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारे पास 0 मीटर फी सेकेंड, और जी हमारे पास क्या है, -10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, कहता है कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी इस बॉल ने जितनी हाइट अटेन की है वो फाइंड करनी है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कितनी वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट किया था। तो टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारा,
सबसे पहले हमने फाइनल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या, क्योंकि सेकंड इक्वेशन मोशन में इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू यूज़ करते हुए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमने फाइंड करनी है, जी हमारे पास -10 है। अब यहाँ पे जो टाइम है वो 3 यूज़ होगा, ना कि हमारा क्या यूज़ होगा 6, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 3 सेकंड के लिहाज से जो वेलोसिटी मूव कर रही है हमने हाफ टाइम यूज़ करना है। क्योंकि हाफ टाइम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी हाइट तो चेंज नहीं हो रही, ये तो टोटल टाइम है 3 जाने का और 3 आने का, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 3 सेकेंड्स। ठीक है, टोटल टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी हाइट चेंज नहीं हो रही, हाइट हमारी सेम रहेगी, उसके लिहाज से हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी, तो यहाँ पे 3 यूज़ होगा। ठीक है, तो जब हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। वी आई -30 माइनस से इधर आगे क्या हो जाएगा +30 मीटर फी सेकेंड हमारी क्या आ गई इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं, हाइट फाइंड करते हैं। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वेयर। तो हाइट हमने फाइंड करनी, वी आई अभी हमने निकाला वो है 30, टाइम हमारा क्या यूज़ होगा यहाँ पे 3। ठीक है, प्लस 1/2 जी हमारे पास है -10 और टी हमारे पास है 3 का स्क्वेयर। 339 यानी ये 90 आ गया। प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होता है, यानी कि डिवाइड हो गई ये दोनों। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 90 -9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। 90 - 45 आंसर क्या आ जाएगा 45। तो इस तरह हमारी क्या होगी हाइट भी फाइंड होगी। तो इस तरह हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो हमने कर ली हैं अब सॉल्व। ठीक है, अब मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।